लोग कहते हैं कि सिंध के अवाम सरदारी निजाम के खिलाफ बगावत नहीं करते, उन्हें गुलाम की तरह रहने की आदत हो गई है। लेकिन बगावत करने वाले एक बहादुर नौजवान का ऐसा भयानक अंजाम हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ तारी कर दिया था। नवंबर 2021 की सुबह को नाजिम जोकियो की जानिब से फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड होती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नाजिम गाड़ी में बैठे हुए 2-3 शिकारियों को गैर कानूनी शिकार करने से रोक रहा होता है। इस वीडियो में किसी अरब ममालिक से आए हुए शिकारी अपनी गाड़ी के साथ जाहिर होते हैं और वो इस वीडियो में नाजिम को धमकियां देते नजर आते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नाजिम उन्हें अपने गांव में गैर कानूनी अमल से रोक रहे हैं और उन्हें धमकियां मिलने की सूरत में वो इस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। इसी दौरान नाजिम जोकियो जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो सरदार और गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए और मौजूदा टिकट होल्डर जाम अब्दुल करीम और उनके छोटे भाई पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम अवैस गोरम अपने गुंडों को हुक्म करते हैं कि किसी भी सूरत में नाजिम जोकियो को उठा के उनके डेरे पे लाया जाए। पीपल्स पार्टी के ये दोनों सरदार कराची शहर के इलाके मलीर में रहते हैं। कहा जाता है कि वहां मौजूद उनका डेरा जाम हाउस किसी प्राइवेट जेल से कम नहीं है। जब गुंडे नाजिम जोकियो को लेने उनके घर जाते हैं तो नाजिम उनके साथ चलने से उन्हें मना कर देते हैं और भाग के पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहां वो पुलिस से तहफ्फुज लेने की दरखास्त करते हैं। बकौल नाजिम के सरदार डिमांड कर रहे थे कि वो वीडियो डिलीट करें और उनके डेरे में आके उनके मेहमान से मुआफी मांगें और अगर ऐसा ना किया तो वो उसका कत्ल कर देंगे। पुलिस हमेशा की तरह ताकतवर की पुश्त पर होती है और नाजिम को तहफ्फुज फराहम करने से इनकार कर देती है। नाजिम, जो कि ना तो कोई सरदार या मिनिस्टर था ना ही कुछ और, बल्कि एक आम कमजोर पाकिस्तानी शहरी था कि सिस्टम उसकी मदद करता। पुलिस से मायूस होके वो घर चला जाता है। अब नाजिम के पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो थी पाकिस्तानी कौम। वो वापसी से एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सरदार और कई बाअसर लोग उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। नाजिम ने लोगों को बताया कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार यही सरदार होंगे। अब इस वीडियो की बात होता कुछ यूं है कि सरदार अपने गुंडों को नाजिम के भाई अफजल जोकियो, जो कि खुद पीपल्स पार्टी के कारकुन और इन सरदारों के बहुत करीब थे, उनके घर भेजते हैं। वहां वो गुंडे अफजल को बताते हैं कि वो अपने भाई नाजिम को कन्विंस करें कि वो जाम अब्दुल करीम साहब के पास पेश हों ताकि इस मसले को जल्द अज जल्द सुलझाया जाए। कहा जाता है कि अफजल जोकियो अपने नंबर बढ़ाने के चक्करों में रात को अपने भाई के घर की दीवार से कूदकर उनको नींद से उठाकर उन्हें जाम साहब के पास ले चलते हैं। अफजल अपने भाई को यकीन दिलाते हैं कि उनके इन सरदारों के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और वो इस मामले को सुलझा देंगे। अब नाजिम जहन बना चुके थे कि उन्हें अपने भाई के साथ जाना होगा, इसीलिए वो रात के इस टाइम अपने कमरे में जाके एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें वो इस बात का खदशा जाहिर करते हैं कि उन्हें इन सरदारों के पास ले जाया जा रहा है और अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार यही सरदार होंगे। फिर रात देर घर से निकलने से पहले वो एक वॉइस नोट भी अपने वकील को भेजते हैं जिसमें जाम करीम और जाम अवैस का नाम लेके वो बताते हैं कि ये दोनों सरदार उन्हें कत्ल कर सकते हैं। इस वॉइस नोट में वो बताते हैं कि जाम साहब बहुत गुस्से में हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे लिए आवाज जरूर उठाना। बहरहाल इस सब के बाद नाजिम अपने भाई और सरदार के गुंडों के साथ जाम हाउस मलीर में चले जाते हैं। अब वहाँ पहुँच के क्या होता है ये बात खुद नाजिम के भाई अफजल बयान करते हैं। बकौल अफजल जोकियो के कि जाम करीम अफजल को कहते हैं कि तुम वापस घर चले जाओ और मैं सुबह तुम्हारे भाई को घर भेजूंगा। अफजल कहते हैं कि जाम को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि नाजिम अपनी उस हरकत पर मुआफी नहीं मांग रहा और वो सिर्फ इसके मुंह से मुआफी मंगवाना चाहता था। जाम करीम की यकीन दहानी पर जब अफजल वापस जाना शुरू करता है तो उसका भाई नाजिम गिड़गिड़ा कर कह रहा है, भाई मुझे भी साथ लेकर चलो, मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं सोती, प्लीज भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये वो अल्फाज हैं कि किसी भी इंसान के दिल में रहम डाल दें, पर यहाँ पर नाजिम इंसानों में नहीं बल्कि खूनखार भेड़ियों में फंसा हुआ था। बहरहाल अफजल वहां से चला जाता है। फिर जाम अब्दुल करीम और जाम अब्दुल अवैस नाजिम को अपनी नीली जेल में बांध कर रख देते हैं और फिर वहां शुरू हुआ जाता है दिल दहला देने वाला टॉर्चर। बकौल एक सहाफी इम्तियाज चांडियो के, एक तरफ अब्दुल करीम नाजिम को बेदर्दी से टॉर्चर कर रहे थे और दूसरी तरफ उसका भाई जाम अवैस वहां बैठे अपने फोन पे पबजी गेम खेल रहा था। पुलिस की तफ्तीश में यह भी साबित हुआ कि वो पबजी गेम के बारे में शौकीन थे। बकौल रिपोर्ट्स के नाजिम को सारी रात इस कदर खतरनाक तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि हैवानियत तक रहम खा ले। उनका जिस्म निशानात से भरा हुआ था। ये दोनों भाई नशे में धुन होकर नाजिम को तब तक मारते रहते हैं जब तक इन्हें इनके नौकर आकर बताते हैं कि नाजिम अब दम तोड़ चुका है।
इन दोनों भाइयों को ये मालूम था क्योंकि ये MNA और MPA हैं तो पूरी हुकूमत इनकी पुश्त पर खड़ी होगी। सुबह ये दोनों नाजिम के भाई अफजल को इन्फॉर्म करते हैं कि आके वो अपने भाई की लाश ले जाए। अब यहाँ पर अफजल को लेके दो बातें हैं, या तो वो बहुत मजबूर था और अपने भाई के लिए कुछ कर ना सका, या फिर उसने इस पूरे इंसिडेंट में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि आगे चलकर उसने जिस तरह इस केस को खराब किया है अपने बयानात के जरिए, उससे उसका किरदार मशकूक हो जाता है। अफजल सुबह वहां पहुंच के अपने भाई के जनाजे को लेके जिना हॉस्पिटल चला जाता है। नाजिम की मैयत जब जिना हॉस्पिटल पहुंचती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि उसके जिस्म पर 2000 से ज्यादा जख्म थे और वो ऐसे गहरे थे कि जो किसी तेज धार हथियार से दिए गए। जिस्म पर काले निशानात समेत दाग धब्बे, और इन सबसे बड़ी हैरत और अफसोसनाक वाली बात सामने आती है वो ये कि नाजिम जोखियों के नाजुक आज़ा को भी मसला हुआ था। जाम अवैस और जाम करीम को ये लगता था कि शायद ये मामला यहीं दब जाएगा, लेकिन फिर हुआ यूं कि PTI के लीडर हलीम आदिल शेख तक ये बात पहुंचती है और पूरी मीडिया पे हाइप क्रिएट कर दी जाती है। नाजिम जोखियों की अपलोडेड वीडियोस वापस से वायरल होना शुरू हो जाती हैं, मुल्क में शोर उठना शुरू हो जाता है और सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद होने लगती है। अब जाम अवैस और जाम अब्दुल करीम को एहसास होता है कि सिंध गवर्नमेंट इस आग से बचने के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। ये दोनों भाई अपना घर छोड़कर सूबा बलूचिस्तान भाग जाते हैं और वहां जाके इस कहानी में एक नए किरदार के घर पनाह लेते हैं। बलूचिस्तान से किरदार कोई और नहीं बल्कि इंसानी हुकूक के चैंपियन अख्तर मेंगल होते हैं। ये दोनों भाई रिश्ते में उनके भांजे लगते हैं। अख्तर मेंगल जो कि एक तरफ इल्जाम लगा रहे होते हैं कि रियासत इंसानी हुकूक पामाल कर रही है और दूसरी तरफ खुद रियासत के इन दो मुजरिमों को अपनी पूरी ताकत लगाकर तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। अख्तर मेंगल अपने भांजों को क्वेटा या इस्लामाबाद से दुबई रवाना कर देते हैं। सिंध में PTI की अपोजिशन लीडर्स इस मसले को खूब उछालते हैं। सोशल मीडिया पे मुजरिमों के खिलाफ कैंपेन का आगाज हुआ जाता है और नाजिम के लवाहिकीन नाजिम की लाश को सड़क पर रखकर धरना शुरू कर देते हैं जब तक कि पुलिस अपनी हरकत में नहीं आ जाती। बहरहाल इन तमाम तर दबाव के बाद पुलिस इन दोनों भाइयों से मिन्नत करती है कि वो आके अपनी गिरफ्तारी दे दे। वज़ीर आला सिंध समेत पीपल्स पार्टी के दीगर लोग भी इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि मामले को ठंडा होने तक वो अपनी गिरफ्तारी दे दें। फिर अचानक मेमनगोट थाने से एक फोटो रिलीज होती है जिसमें पुलिस ये दिखाती है कि उसने जाम अवैस को गिरफ्तार कर लिया है। पिक्चर अपने आप में इंसाफ का हाल बता रही है। पुलिस जाम करीम को अपना मेहमान बना के फुल VIP प्रोटोकॉल के साथ अपने पास रखती है और तासुर दिया जाता है कि जाम साहब जेल में कैद हैं। इस दौरान उस गरीब नाजिम जोखियों की जो मैयत हाईवे पर पड़ी रहती है और पीपल्स पार्टी के लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां आना शुरू कर देते हैं। पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो को जब मालूम पड़ता है तो इस सारे मामले पर खामोशी का मुजाहिरा करते हैं। फिर वज़ीर आला सिंध नाजिम के भाई अफजल जोखियों से बात करते हैं और अचानक खबर आती है कि नाजिम के लवाहिकीनों ने धरना खत्म कर दिया। PTI समेत दीगर जमातें बेजिद होती हैं कि इंसाफ की फराहमी तक धरना जारी रखना चाहिए, पर ना जाने ऐसा क्या था कि नाजिम के भाई अफजल ने अचानक किन वादों पर इन्हिसार करके धरना खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच नाजिम की बेवा शीरीन जोखियों खड़ी हो जाती है और ऐलान करती है कि मैं अपने शोहर का बदला लेने अदालत जाऊंगी। जाम अब्दुल करीम जो अपने मामू अख्तर मेंगल की मदद से दुबई बैठे हुए थे, वो वहां बैठ के सारा खेल मैनेज कर रहा होता है। इस केस को कमजोर करने के लिए कई इकदामात उठाए गए, जैसे कि अफजल जोखियो बज़ाहिर अपने भाई के कत्ल का इल्जाम तो अब्दुल करीम पर डालता है, पर उसकी FIR में अब्दुल करीम का नाम नहीं होता है। ये शायद इसलिए कि वो किसी बार्गेनिंग या पैसों की सेटलमेंट के चक्कर में होता है, और जिन लोगों के ऊपर FIR कटी होती है उनमें ज्यादातर क्रिमिनल्स पहले ही मफरूर होते हैं। फिर जिस वकील को नाजिम ने अपना खैरखा समझकर ऑडियो भेजी हुई होती है, वो वकील इस पूरे मामले से दूर रहता है। नाजिम की बेवा शीरीन जो कि मुख्तलिफ घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, वो भी थक कर इस केस से अपना हाथ हटा लेती है। आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे जो अपने हैं, मेरे जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ। अफजल जोखियों के बदलते बयानात की वजह से केस उलझकर उड़ जाता है। पुलिस जाम अवैस को बाइज्जत तरीके से रिलीज कर देती है और जाम करीम दुबई से वापस आकर पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। नाजिम जोखियों की कहानी सिंध की कहानी है, बेबस और लाचार सिंध।